क्लास 10 का गणित विषय एक्सरसाइज 1.4 वास्तविक संख्या। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्त। ठीक है, इस सवाल सॉल्व करने से पहले कुछ नियम जान लेते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है? नियम है नियम है यदि हर का गुणनखंड करने पर क्या है? यदि हर का गुणनखंड करने पर वह या तो दो गुनी ऐसे करके आए, मतलब 2 का पावर m के रूप में सिर्फ दुगुना आए तब परिमेय क्या हुआ? शांत होगा। क्या हुआ? शांत होगा। नंबर 1 पॉइंट हुआ। ठीक है, पॉइंट 2 नंबर क्या बोलता है? 5 गुनी ऐसे करके बराबर 5 का पावर m। अगर ई भी आए तब पर भी शांत। नंबर 3 क्या है? 2 गुनी ऐसे करके, या तो 5 गुनी ऐसे मतलब 2 पावर m इंटू 5 पावर n। ठीक है, ऐसे तब पर भी क्या हुआ? तब पर भी शांत है। ठीक है, नंबर 4 चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है 3 गुनी 7 गुनी 11 गुनी ऐसे कुछ भी आवाज संख्या आए तब इसका क्या हुआ? अशांत। क्या हुआ? अशांत और साथ में आवृत्ति। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है? 2 गुनी 5 गुनी 3 गुनी 7 गुनी ऐसे कुछ आए तो ये क्या हुआ? अशांत और साथ में ही अनावर्ती हो जाएगा। क्या हुआ? अनावर्ती। ठीक है, इसका नियम यही है, सिर्फ इसको बहुत छोटा तरीका से लिख दिए। ठीक है ना, तो इतना कम जगह में पूरे इसको दर्शा दिए। ठीक है ना, पहला क्या है? दुगुना के रूप में आया तो फिर उसमें भी शांत है, या तो 5 गुना रूप में आया उसमें भी शांत है, या तो दुगुनी या तो दुगुना या तो इसी तरह 5 गुना ऐसे आए पर तब पर भी शांत है, या तो 3 गुनी 5 गुनी 7 गुनी 3 गुनी 7 गुनी 11 गुनी कुछ इसी तरह आए, सिर्फ 2 या 5 आ गया तब भी अशांत आवर्त हो जाएगा। ठीक है, या तो 2 गुनी 5 गुनी 2 और 5 के अलावा कोई भी आवाज संख्या है, 2 गुनी 5 3 गुनी कोई अन्य आवाज संख्या है तो उसमें अशांत और अनावर्ती होगा। ठीक है, इस तरह अब हम चलते सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्त। ठीक है, इसमें भाग नहीं देना और बताना शांत है या अशांत है। ठीक है, नंबर 1 क्या है? 13/3125। नंबर 1 13/3125। ठीक है ना, पहले क्या करते हैं? इसे हर का गुणनखंड करने पर लिखा है हर का गुणनखंड, तब पहले हर का गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? हर का गुणनखंड। ठीक है, हर क्या है मेरा? 3125। ठीक है, हम कहीं रॉफ में कर लेते हैं इधर 3125 कितना बनेगा? 2 नहीं
5 बार में ना, 5 में लगेगा, 5 बार कितना आ गई 625। उसके बाद फिर 5 बार में, 5 बार में आएगा 125, फिर 5 बार में 25, उसके बाद फिर से 5 बार में लगेगा ना, 5 के 1, ठीक है। उसी तरह क्या क्या आया इसका गुणनखंड करने पर 33, क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर मेरा क्या आता है, लिखते हैं क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर गुणनखंड करने पर क्या था 3325 का ना, 3325 बराबर क्या 5 गुनी 5 गुनी 5 क्या है 1 2 3 4 5 बना, 3 4 5, ठीक है। इतना के रूप में आया। और इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 5 का पावर m, ठीक है। देखो इसीलिए यह शांत है, ठीक है। अगर 5 पावर m के रूप में आता पर भी शांत होगा ना, ठीक है। अब नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 क्या है 13/8। उसी तरह 8 का हर का गुणनखंड कर लेते हैं। अगर जब 8 के हर का गुणनखंड करते हैं कितना बार में, 2 बार में 4, 2 बार में 2, 2 बार में 1, क्या आया हर का गुणनखंड करने पर, 8 का गुणनखंड करने पर कितना आया 2 गुनी 2 गुनी 2, नहीं ये किसके रूप में आ रहा है बराबर 2 का पावर m के रूप में ना, तो 2 का पावर m के रूप में आया तब क्या हुआ, शांत है, तो m के रूप में, ठीक है। तब क्या लिखें, अतः ये क्या हुआ अभी शांत हुआ, अतः यह शांत है, ठीक है। दूसरा बहुत आसान तरीके से। अब बनाता है तीसरा क्या है, तीसरा है 64/445, 64/445। इसका हम 445 से करते हैं आधा खंड, 445 कितना और में 445 5 और में ना, या कितना और में ये 90/45 1 91 और में 7 और में 13, अब 13 और में 1, 13 और में ही 1, तब क्या आ गया 445 गुणा करने पर 5 गुना 7 गुना 13, नहीं 5 गुना 7 गुना 13, ये किस रूप में है 5 गुना 7 गुना 13 आ गया, तभी क्या हुआ शांत या अशांत, बोलो शांत या अशांत, इसमें क्या लिखते हैं अतः ही अशांत है, क्या हुआ अतः यह अशांत हो गया ना, अशांत है। उसे चौथा क्या है, चौथा है 15/1600, 15/1600, 1600 करते हैं आवाज़, जब 1600 का आवाज़ गुणन करते हैं ये 2 बार में कितना 800, फिर 2 बार में ही 400, 2 बार में 200,
फिर से 2 बार में ही 100, फिर 2 बार में 50, 2 बार में 25, 5 बार में 5, फिर 5 बार में 1। ठीक है, इसका गुणनखंड 1600 का क्या आ गया? 1600 का आधा गुणनखंड 2 और 5 के रूप में। 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6। 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी कितना? 3, 6 हो गया। उसके बाद 5 है 2, 5 गुनी 5। यहाँ जो आया किस रूप में आई? 2 पर पावर 6 नहीं, क्या हो? 2 ना 6, 5 पावर 2 के रूप में। ठीक है, मतलब 2 और 5 के रूप में आ रहा ना, तभी यहाँ क्या होगा? शांत ना। तो लिखते हैं अतः यह शांत है, तो यह शांत है। ठीक है, उसी तरह छठा नहीं, पाँचवा क्या है? 29/343। हमको 343 करना पड़ेगा आधा गुणनखंड। ठीक है, 343 ये कितना होने लगेगा? 3 बार लगेगा, नहीं लगेगा, 7 बार में। तो कितना है 7 बार में? 7 चौक 28, 4 बचा कितना? 28 में ही 6, 3 3 से 9 बार में नहीं, 9 से 63। उसके बाद फिर 7 बार में, फिर 7, फिर 7 बार में ही 1। क्या आ गया तभी? तब 343 का आधा गुणनखंड, 343 का आधा गुणनखंड क्या आ गया? 7 गुनी 7 गुनी 7। ठीक है, तो ये किस रूप में? 7 पावर 3 के रूप में ना, तभी क्या हुआ? शांत हो गया ना, नहीं अशांत हो गया ना, अशांत। ठीक है, अशांत और साथ में आवृत्ति भी है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब हम छठा नंबर सॉल्व करते हैं। नंबर 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है मेरा 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। ठीक है, इसका तो हमको आधा गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब गुना होगा ना। ये तो है इसी रूप में, तब क्या लिखाएंगे? शांत है बराबर, तब फिर क्या होगा? शांत। ठीक है, उसके बाद सतमा क्या है? 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, फिर 7 पर पावर 5। इसका ये भी है 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 2 है। ठीक है, और 5 पर पावर 7 है, लेकिन यहाँ 7 पर पावर भी 5 आ रहा ना, तब तो अगर ये नहीं रहता वो मेरा क्या होता? शांत हो। लेकिन ये है, तब यहाँ क्या लिखाएंगे? अशांत हो जाएगा रूल के हिसाब से। ये क्या हुआ? अशांत। ठीक है, उसके बाद छठा नहीं, 8वां क्या है? 6/15, 6/15। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुनी 3 लिख सकते हैं ना, इसका 3 गुनी 5। ठीक है, तब ये कट गया ना, तो क्या बचा? 2/5। तो अगर 5 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा? 5 में 1 5 आएगा, सिर्फ 5 का गुणनखंड करने पर 5 आएगा ना। ठीक है, तभी ये चीज़ क्या होगी? शांत हो जाएगा ना, ये क्या होगा? ये शांत है। उसी तरह हम नंबर को सॉल्व करते हैं। नंबर 9। ठीक है, 9 नंबर क्या है? 35/2
50, 35/50। तब 50 का अवभाज्य किसका? 50 का। जब 50 का अवभाज्य करते हैं कितना आएगा? 50 का अवभाज्य करने पर 2 बार में 25, ये 5 बार में 5, 5 बार में 1। जब 50 का अवभाज्य करते हैं तब क्या आता है? 2 गुनी 5 गुनी 5, नहीं 2 गुनी 5 गुनी 5, तब क्या 2 पावर n, 2 गुनी 5 रुपये है ना, तब क्या ये क्या हुआ? शांत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 10वां 10 नंबर क्या है? 77/210। 77/210 का हमको आगमन करना पड़ेगा। 210 का आगमन, 210 का। ठीक है। कितना होना 2 बार में? तो 105 हो जाएगा ना, 105। फिर कितना होगा? 5 बार में या 3 बार में? 3 बार में लग सकता है। 3 बार में, 3 बार में कितना होगा ये? 3 बार में 9 बचा 1, 5, 15, फिर 15 कितना में? 5 बार ना 35। उसके बाद 5 बार में 7, 7 बार में 1। तब 210 का आवाज़ क्या आ गया? 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 7। तब 2 गुना m मतलब 2 गुना 5 के रूप में नहीं है। 2 गुना या तो 2 गुना या तो 5 गुना 5 या तो 2 गुना 2 मतलब 2 गुना या 5 के रूप में नहीं है। तब ये क्या हुआ? अशांत हो गया। ये क्या हुआ तब? अशांत। ठीक है। हम 1 नंबर का सवाल सॉल्व कर लिए। उसके बाद नंबर 2, 1 नंबर का तो सवाल सॉल्व हो गया। 2 नंबर क्या बोल रहा? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब जो 1 नंबर में सवाल है, जो 1 नंबर में सवाल है उसी को हमको लिखना। जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार से लिखना। ठीक है। जो शांत है उसका से वो दशमलव प्रसार लिखना। ठीक है। इसमें शांत मेरा क्या क्या है उसको लिख देंगे। शांत नंबर 2 शांत है। शांत से कौन आया? शांत आया एक ठो 1 नंबर का, नहीं 1 नंबर का ही नहीं। देखो 1 नंबर का शांत आया ना, वो एक नंबर हो गया। फिर दूसरा में शांत 2 नंबर हो गया। ठीक है। और देखो मेरा 3 नंबर क्या हुआ? अशांत हुआ। और 4 नंबर भी शांत होता है, 4 नंबर भी शांत। इसी तरह 6ठा भी शांत होता है, 6 शांत। 8वां भी शांत होता है और 9वां। ठीक है। ये सारे सब शांत हो। इसको हम इसका दशमलव प्रसार लिख देते हैं। ठीक है। कौन कौन होगा? 1 नंबर, 1, 2 और 4 और 6। ठीक है। और क्या आता है? 6 के बाद 8 और 9। ये सब मेरा शांत है। इसे हम दशमलव प्रसार लिखना। ठीक है। बहुत आसान तरीके से इसको भी सॉल्व कर देते हैं। पहला जो सवाल है क्या मेरा? 13/3150, नहीं 3125 नंबर 1 का है। ठीक है। इसका जो हर का गुणनखंड किए थे, हर का गुणनखंड किसे कहते हैं? हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। हर का अभाज्य गुणनखंड किए थे ना, कितना आया था? हर का गुणनखंड करने पर हम पहले से कर चुके हैं। नंबर 1 का देख लेते कितना है।
इसी तरह सबका लिख देना। नंबर का एक का आता है 3125 का, मतलब 5 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 5, यही ना, इतना ऐसा इसे गुणनखंड करने पर इसको क्या लिख सकते हैं, यही ना, 5 पावर 5 के रूप में। ठीक है, तो आप क्या लिखें इसको, 13/3125, 13/3125 के हर को, 13/3125 के हर को हमको लिखना 2m इंटू 5m के रूप में व्यक्त करना, के रूप में व्यक्त करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, हम किस रूप में, 2m इंटू 5m, मतलब जितना पावर इसका 5 जो है उसी तरह हमको उतना 2 पर भी लिखना है। 13/3125 का क्या आया था इसका, 13 यही ना, 5 पावर 5, तब इसको हमको 2 पावर 5 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 5, 2 पावर 5 बराबर 2 पावर 5, ऊपर नीचे गुणा कर देना, तब कितना आई 13 गुना, और 2 पावर 5 कितना होगा, 2 5 32 ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16 16 दूना 32, कितना आएगा 32 बटे, इसको गुना करेंगे 5 पर, या तो बोल सकते हैं 2 पावर 5 गुनी 5 पावर 5, ऐसे गुना करना पड़ेगा, 13 और 32 से गुना करना पड़ेगा, कितना आता है 13 और 32 गुना पर 416 बटे 2 इंटू 5 पर पावर 5, तो इसको कितना लिख सकते हैं 460 बटे 10 पर पावर 5। अब देखो 460 10 पावर 5, 10 गुना 10 गुना 10 कितना 5 बार होगा ना, ये देखिए 5 गुना 1 2 3 4 5, इतने ना होगा ना, इसका तो हमको दशमलव लिखना है, तब इससे अगर इसको करते हैं कितना सुना है 1 2 3 4 5, इससे बाद में 5 अंक के बाद पॉइंट इधर पड़ेगा, जो भी अंक लिख देते हैं 6 1 4, 5 अंक है, 3 अंक हुआ 4 5 अंक, इसके बाद 0 पड़ता है, तब इतने होगा 0.00416, 5 अंक 1 2 3 4 5, इसका हो गया आंसर, इसका ये 0.5 लिख दिए एक नंबर का। उसी तरह 2 नंबर का भी लिखना सबका। नंबर 2 कितना है 13/8, इसका भी हल्का गुणनखंड कितना आया था 8 का, 2 गुनी 2, ठीक है, मतलब 2 पर पावर 3 के रूप में, तब 17/8 के हर को 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप में व्यक्त करना है, m के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है, इसको करते हैं, तो कितना आया इसका आया 13/2 पर पावर 3, तब इसमें क्या कम है 5 पर पावर नंबर 3 देना पड़ेगा ना, तब दोनों बराबर होगा, ठीक है, ऊपर से गुना कर दिए, तब कितना भाई 17 गुना 5 पर पावर 3 को गुना करते कितना आता है 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125 ना, 125 बटे क्या लिखें 2 पर पावर 3 गुनी 5 पर पावर 3, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 17 गुना 125, 17 को 125 से गुना करते हैं 2125 है, कितना 2125 बटे 2 गुनी 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं इसको, तब क्या हुआ 3125 और 5 दुनी 10 पर पावर 3, कितना 10 पावर 3 ना,
तब इसको क्या लिख सकते हैं, 3125, इसको 10 गुना 10 गुना 10, जैसे 10 गुना 10, जीरो गुना करना आसान है, 10 गुना 10 गुना 10 आता ही होगा। कहते कितना होगा, ये एक क्या जितना सोना उतना जीरो, तो कितना भाई 1000 हो गया, 1000। इसको इससे भाग देना, ये कितना अंक है, 1 2 3 अंक ना, तो 3 अंक के बाद देखना पड़ा, 3 अंक के बाद कहाँ है, 1 2 3 यहाँ पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो क्या भाई 2.125 मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, दोनों में बन गया। उसके बाद कितना नंबर बनाना, 4 नंबर, कितना नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या है, जो जो शांत है उसी को सिर्फ बना रहे हैं, सिर्फ शांत का लिखना दशमलव पश्चात। ये हुआ इसमें। उसके बाद बनाते हैं 6 नंबर हो गया। उस कितना नंबर, 6 के बाद 8 नंबर और 9 नंबर। नंबर 8 नंबर क्या है, 6/15। ठीक है, 6/15 क्या लिख सकते हैं, 2 × 3/3 × 5, तो ये कट गया, तब क्या बच गया 2/5। 2/5 के हर को 2m इंटू 5m के रूप में लिखने पर, रूप में व्यक्त करने पर, तो व्यक्त करने पर। ठीक है, जो करते हैं 2m, पावर 1 है तब सीधे 2 ना है, 2 से ऊपर से गुना कर, कितना 2 दूना 4 बटे कितना है 10। तब एक ही जीरो है, तब 1 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट, बट हो गया आंसर। ठीक है।
क्योंकि एक अंक था, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट तो यहीं पड़ जाएगा जस्ट, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 9। उम्मीद करते हैं समझ में आता ही होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आसान, सिर्फ नियम को याद रखिए। 35/50 अगला, तब 35/50 का गुणनफल कितना आया था? 2 × 5/2 ना, इतना आया था। तब इसको क्या लिख सकते हैं? 35/2 × 5/2 के हर को 2m × 5m के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है। तब 35/2 × 5/2, तो क्या कम है? मतलब तो 2/2 कम है ना, एक है सिर्फ, एक है तो क्यों कम है? तब पावर 1 से ऊपर से गुना करते हैं, 2/1 से। तो कितना भाई? 35 दूना 70, बट ये कितना है? 2/2 × 5/2, तब 70/2 × 5/2, 70/10/2। अगर 10/2 कितना था? 10/2 का 100 ना, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 अंक, 2 जीरो था, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर सॉल्व हो गया। अब बाकी है 3 नंबर सवाल, ठीक है। 3 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीका से। 3 नंबर क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परम संख्या है या नहीं, ठीक है। इसमें बताना है परम संख्या है या नहीं। यदि यह परम संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के आवाज गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। परम संख्या है तो P/Q के रूप में तो होता ही है। उसका मतलब Q के आवाज गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। आसान तरीका है। पहले नंबर 1, नंबर 1 क्या चीज़ है? नंबर 1 43.123456789 ऐसे था। इसका मतलब पता नहीं क्या शांत है ना, चूंकि दशमलव प्रसार यहाँ पर दशमलव प्रसार क्या है? शांत है ना, शांत है, ठीक है। इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? परिमेय रूप में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ। इसको लगाएंगे, इसका बदले 1 है, कितना अंक है उतना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हो गया परमेय संख्या रूप में P/Q, Q गई, ठीक है। अगर P/Q को लिखा तो हर का आवाज गुणनखंड इसका करना पड़ेगा। जब हर का आवाज गुणन करते हैं, आवाज गुणनखंड, हर का आवाज गुणनखंड करने पर, जब हर का आवाज गुणनखंड करने पर क्या मिलेगा? 2/9
इंटू 5 के रूप में आएगा ये, करके देख लेना। ठीक है, क्या कि कितना सुना है, 1 2 3 5 6 7 8 9, तब 9 टू पावर 9 लिख देंगे, 5 के रूप में आएगा। ठीक है, इसी तरह नंबर 2, इसी तरह नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। नंबर 2 क्या है, 0.100000 कुछ इस तरह रूप में है। ठीक है, तब इसका इस तरह तब क्या है इसका, क्योंकि दशमलव प्रसार आसान है। क्या दशमलव प्रसार आसान है कि आते रहेगा, चलते रहेगा। दशमलव प्रसार क्या हुआ, आसान होगा, दशमलव प्रसार आसान है। ठीक है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या होगी, तो जिससे दशमलव प्रसार आसान होता है क्या हुआ, अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अपरिमेय संख्या को प्यूरिक के रूप में, इसको अपरिमेय संख्या को प्यूरिक के रूप में तो नहीं लिख सकते हैं, तो नंबर 2 हो गया। ठीक है आंसर। अब नंबर 3 बनाना। नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन है 43.123456789, इसका पर 12। ठीक है, इसका क्या कहते हैं, चूंकि दशमलव प्रसार क्या हुआ इसका आसान है, चूंकि दशमलव प्रसार क्या हुआ, अशांत हो गया, अशांत, परंतु दशमलव प्रसार अशांत है, परंतु आवृत्ति भी है। क्या है, आवृत्ति है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या के रूप में, क्या रूप में, परिमेय संख्या मतलब Q ना के रूप में है, के रूप में है। ठीक है, तो इसका हर का गुणनखंड करने पर क्या हुआ, इसका हर का जब गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड करने पर क्या करेंगे, इसका हर का गुणनखंड, करने पर, इसका हर का गुणनखंड करने पर तो क्या आता है, 2m व 5m के रूप में आएगा। ठीक है, 2m व 5m के रूप में आएगा। क्यों m, मतलब क्योंकि यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या आवाज है ना, तो चलते रहे, कितना 2 मतलब 2 का एक घात कितना है और 5 का घात भी पता नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य संख्या भी आ सकता है, अन्य कोई संख्या नहीं, अन्य कोई संख्या नहीं होगी। जब किसी का मतलब हर का गुणनखंड करने पर 2 पावर m और 5 पावर m के रूप में आता वो, तब तो परिमेय संख्या होगा कि नहीं, तो उसी तरह आएगा, लेकिन कितना आएगा ये पता नहीं है, इसलिए क्या हुआ, आसान हो गया और साथ में आवृत्ति भी है, तो Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम 1.4 का सारे सवाल को सॉल्व कर दिए बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है ना, इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। ठीक है।